यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। अब इसमें मेरा रोल तो रह ही नहीं जाता, क्योंकि लिखा क्या है कि जहां कहीं मैं तुझे भेजूं। ओके, हम इसको समझे। कई बार हम बहुत सारे काम अपनी मर्जी से करते हैं। चलो मैं सुसमाचार सुनाने चला जाता हूँ, चलो उस घर चले जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना अच्छी बात है। लेकिन जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं कि दाऊद जब भी कोई लड़ाई लड़ता था, जैसे कि उसके पूरे के पूरे सब लोगों को, लड़कियों को, औरतों को, बच्चों को एक विरोधी लोग ले जाते हैं, तब भी वो ये नहीं करता कि फटाफट जाऊं जाकर के लड़ूं, पर वो कहता है परमेश्वर क्या मैं जाऊं क्या नहीं, वो पूछता था। समझिएगा इसको। तो परमेश्वर को बोलता है तू जा और निश्चय तू विजयी होगा। और यही कारण था कि 66 लड़ाइयां उसने लड़ी और एक भी लड़ाई वो जीवन में नहीं हारा। उसका कारण क्या था? क्योंकि वो परमेश्वर से पूछता था। या यिर्मयाह से, जो यिर्मयाह की बात चल रही है, एक साथ में लिखा कि परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू वहां जाएगा। अब हम पूछे परमेश्वर प्रभु मेरे लिए क्या योजना, प्रभु मुझे क्या करना है, परमेश्वर भविष्य के लिए क्या है। और 8 में लिखा है, तो उनके मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यही वाणी है। आमीन। अब इसको समझ लीजिएगा। जब परमेश्वर ने, जब मूसा प्रभु के पास चला जाता है, उसके बाद परमेश्वर ने चुना यहोशू को, और यहोशू को चुन करके वो यहोशू से बातें करता है। यहोशू कहता है परमेश्वर ये मैं कैसे कर, इतनी बड़ी भीड़, ये ऐसे लोग, ढीठ लोग, इनको मैं कैसे लेकर के चल सकता हूं, क्योंकि यदि तू मेरे साथ रहेगा तो मैं कर सकता हूं, यदि तू मेरे साथ नहीं तब तो ये संभव नहीं है। तब वो उससे बात करता है। यहाँ यहोशू 1:7 में 6-7 में हम पढ़ते लिखा कि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी है, व्यवस्था है ना, उसके ना तो दाहिनी मुड़ना और ना ही बाएं मुड़ना, उसके अनुसार चलना, तब जहां जहां तू जाएगा सफलता प्राप्त करेगा। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा, तू प्रभावशाली होगा, तेरा मन कच्चा ना हो, भय ना का, क्योंकि तेरा यहोवा तेरे संग है। जब यिर्मयाह ने कहा मैं तो लड़का ही हूं, तो परमेश्वर ने कहा कि मत कह कि मैं लड़का ही हूं, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग है, मैं तुझे छुड़ाने के लिए तेरे संग हूं, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मार्ग को तैयार करूंगा, अपने स्वर्गदूतों को तेरे आगे भेजूंगा, जो जहां कहीं भी जाएगा वो तेरे साथ रहेंगे। और यदि दुर्भाग्यवश कुछ घटना घटती है, तो गिरता है, तो वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। पर कब? पहले से, पहले वचन से मुझको उससे क्या मिलता है कि मैं यूं ही नहीं हूं, अचानक नहीं हुआ, अचानक ये प्लान था, परमेश्वर था, ये परमेश्वर की प्लानिंग है। वो प्लानिंग जिसने कहा कि जो योजना मैंने तेरे लिए बनाई है उससे मैं जानता हूं वो हानि की नहीं लाभ ही की है, वो लाभ की है, और उसको उसने पूरा भी किया। कई बार हमारी समझ में नहीं आता, इसीलिए बहुत सारे लोग मसीह से हट जाते हैं, मसीह से पीछे हो जाते हैं, और कई बार वो दुख भरा जीवन भी जी रहे होते हैं, क्योंकि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई है, प्रभु का वचन बताता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को कि परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिएगा, परमेश्वर के समीप रहिएगा। और आज इस प्रार्थना का फास्टिंग डे है, आज फ्राइडे का, इस बात को बोलने का, इस वचन को बोलने का। आज 13 दिसंबर है और आज मेरा जन्मदिन भी होता है। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या बात करूं, तब मैं प्रार्थना कर रहा था बीती रात में। तो 2 दिन से मेरे मन में भी यही था कि इस बार हम ऐसा ना करें, हमने केक काटा, खूब खाया पिया, पर बहुत अच्छा रहेगा कि हम परमेश्वर के समीप बैठे, क्योंकि ये वो बात है जो परमेश्वर ने कही अब्राहम से। कोई बात नहीं, वो 99 वर्ष का हो गया, अभी तक ऐसी आशीष नहीं है, बस उसकी पत्नी बांझ ही थी। तब परमेश्वर उसको बोलता है, जब उसको कहता है कि अब्राहम में सर्वशक्तिमान ईश्वर हो, मेरी उपस्थिति में चल, और सिद्ध होता चला। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा जाऊं,
जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा जाऊं। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा मसीह, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है। यीशु थैंक यू। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देता पिताजी सारी बातों के लिए, आज की इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए और इस विशेष दिन के लिए प्रभु राजा कि खुदावन आज के दिन में परमेश्वर आप मुझे इस पृथ्वी पर लेकर आए और बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है कि प्रभु राजा ये क्रिसमस सीजन है। आपने यूहन्ना को 6 महीने पहले भेजा ताकि वो लोगों को तैयार करे, मार्ग तैयार करे, और मुझे प्रभु जी अपने जन्म से 12 दिन पहले खुदावंद आपने दुनिया में भेजा परमेश्वर, मैं भी परमेश्वर आपके काम को अंजाम दे सकूं, आपकी इच्छा को पूरा कर सकूं परमेश्वर, तेरी जो योजना मेरे जीवन से आप उसको पूरा करें। और मैं कह सकूं परमेश्वर, मैं और मेरी पत्नी मेरे बच्चे कह सके परमेश्वर यहोशू की तरह कि हे इज़राइलियों चुन लो आज तुमको क्या चुनना है, परंतु मैं और मेरा घराना हम तो यहोवा ही की सेवा करेंगे, उसी के काम को करेंगे। खुदावंद तेरा धन्यवाद है तो शांति के राज्य के बाद सारी बातों के लिए परमेश्वर धन्यवाद। प्रभु जी धन्यवाद खुदावंद, आप मेरे साथ है प्रभु राजा, मुझे आशीषित किया, आपने मेरा अभिषेक किया परमेश्वर, मेरी माँ के गर्भ में पड़ने से पहले आपने मुझ पर चित्त लगाया, मुझे प्रभु जी लोगों पर जैसे यिर्मयाह को लोगों के लिए भविष्यद्वक्ता ठहराया परमेश्वर, मुझे उपदेशक ठहराया। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, मैं आपके काम को अंजाम दे सकूं, जाने अनजाने में मूर्खता की गलती की क्षमा कर दे प्रभु, फिर से मेरी सुधि ले, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, मैं घटूं आप बढ़े, आपके नाम की महिमा। धन्यवाद सारी बातों के लिए, सेनाओं की यहोवा में सारी आदर में आपको देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें, जितने भी मेरी कलीसिया में हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज सुन रहे हैं, जब भी सुनेंगे, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें कि जो कमी रही है वो पूरी यीशु मसीह के नाम में, और मैं परमेश्वर के उस उद्देश्य को जो उसकी योजना मेरे जीवन से है, जो तोड़ा उसने मुझको दिया है, मैं उसको बढ़ा सकूं, मैं उसके काम को अंजाम दे सकूं, क्योंकि जिस काम के लिए उसने मुझे चुना है उसको मैं पूरा कर सकूं। जैसे यिर्मयाह के बारे में बता रहा था परमेश्वर के वचन को कि परमेश्वर ने चुना उसको कि तू मेरा भविष्य सकता है, मैं परमेश्वर का उपदेशक हूँ, मैं परमेश्वर का मैं भेजा हूँ, उसने मुझे चुना है, उसने मुझको भेजा है। तो जो कमी रही है मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं घुटनों पर बैठ रहा हूँ, हमेशा मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, पर आज आप मेरे लिए प्रार्थना करें ईश्वर के नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। Thank you, Jesus.